नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर इंग्लिश एकेडमी में। इंग्लिश हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एडवांस लेवल तक की जितने भी कंपटीशन आपके सब में कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो बस आपको इतना करना है कि सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने हैं। सेंटेंस मैंने बता दिया है, क्लॉज में हम लोग चल रहे हैं। क्लॉज का हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है, नॉन क्लॉज। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया है। क्लॉज को पढ़ने के बाद हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, जो मेन इंग्लिश हमारे उस पर चलेंगे। ग्रामर को खत्म करने के साथ साथ मैं वोकैब भी स्टार्ट करूंगा, कंप्रीहेंशन भी स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मैं सारे कराऊंगा आपको। कुल मिला करके आपको एक्यूरेसी जो इंग्लिश है बहुत अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ में इंग्लिश सीखते हैं। और आज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बहुत ज़्यादा सिंपल है। एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली में एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, नाउन के लिए आता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव क्या क्या बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा, इन प्लेस ऑफ नाउन या क्वालिफाई द नाउन। तो नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे बॉय है, बॉय नाउन है। गुड बॉय बोलेंगे तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके क्या है, पूरी एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। क्लॉज मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं विच मेक सेंस, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्लॉज के साथ हम ये देखेंगे हमको क्या पढ़ना है क्लॉज में, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो पहला तो पॉइंट को याद रखना है, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा पॉइंट क्या होगी कि ये इट फॉलो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि नाउन जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, दो ही तरीके से यूज होता है नाउन हमारा। और नाउन को ही क्वालिफाई करेगी ये, तो एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा फॉलो किसको करेगी, सब्जेक्ट को या तो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे कि हम देख लें बॉय, यहाँ पे क्या है, हु से पूरी क्लॉज है और ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है, बॉय को। तो ये हमारा हो गया क्या, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है और पूरी क्लॉज कर रही है, तो ये हो जाएगी क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। इसको ये समझना है। इट फॉलोज दी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट विल कम इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है, रिलेटिव एडजेक्टिव को समझने से पहले हमको रिलेटिव प्रोनाउन समझने पड़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है, मैं आगे बताऊंगा इसको बहुत। जैसे कि दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, इसके बाद वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये सारे आपके क्या है, और वाई हो गया। वाई एक्चुअली में क्या रीजन जब दिया था तो उसके लिए वाई आता। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं, ये सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है। और इन्हीं से ही जुड़े हुए क्या होंगे, हमारी क्लॉज होगी, इन्हीं से स्टार्ट होगी। और वो क्या करेगा कि नाउन को क्वालिफाई करेगा, सब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा, वो पूरी क्लॉज क्या हो जाएगी, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। बस इतना सा है फंडा। पर इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि ये एज ए सब्जेक्ट, ये एज ए सब्जेक्ट, ये एज ए सब्जेक्ट, लेकिन ये क्या है, हुज हो गया और हुम हो गया, ये दोनों क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट के तरीके यूज होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हु या हुज ऑब्जेक्ट के तरीके काम कर रहे हैं। हुज जो हमारा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है लेकिन पोजेशन होता है, हुज कार बोल सकते हैं ना। तो इसके बाद क्या है, हमें एक नाउन चाहिए होता है, हुज बुक। तो ये क्या होता है, ये एज ए सब्जेक्ट के तरीके यूज है। सब्जेक्ट के तरीके होंगे दैट, विच और हु। वेयर क्या आएगा, किसी प्लेस के लिए आएगा, व्हेन क्या आएगा, टाइम के लिए आएगा, और वाई रीजन के लिए आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इन्हीं से ही क्लॉज क्या होगी, जुड़ी होगी। दो चार मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो आप समझ लीजिए। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि एक कॉमा होता है, एक होता है नॉन कॉमा। कॉमा लगा के क्या करते हैं, हम क्लॉज जोड़ लेते हैं। और एक क्या होता है, बिना कॉमा के हम क्लॉज जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफाइंग और नॉन आइडेंटिफाइंग का केवल मतलब है। जहाँ पे कॉमा लगा होगा वहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफाइंग होगी, हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, और हमें क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन केवल ऐड करनी होगी। तो हम जरा देख लेते हैं सेंटेंस के साथ। यहाँ पे देखिए है द आर्टिकल, ये नाउन हो गया, एज ए सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखें कि मैंने बार बार आपको बताया कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे, या फिर जितने वर्ब होंगे सेंटेंस में उतने ही क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, और उतनी ही क्या होंगी, क्लॉजेस होंगी। ठीक है, तो हु क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट डोर, ये क्लॉज आपकी क्या होगी, ये हो गई। ठीक है, इस ये भी क्या है, वर्ब। ये किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या छुपा लें, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, इसको छुपा लें तो क्या है, द बॉय हु इज माई कलीग। तो द बॉय हु इज माई कलीग, ये क्या हो गया, ये आपका ये
और ये मिलके क्या हो गया, ये आपका एक क्या हो गया, एक क्लॉज हो गई और ये मेन क्लॉज हो गई। अब यहाँ से तो हमें सेंस क्लियर हो रहा है, अगर इसको हटा देंगे तो भी क्या होगा, हमें पता चल जाएगा द बॉय इज माई कलीग। लेकिन क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई है वो लगा के, वो ये क्या है हमारा, वो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है, वाई के लिए आ रहा है। या रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा, तो यहाँ पे नॉन कॉमा इसको बोलते हैं, नॉन कॉमा। तो ये भी साथ में देखते चलिए, इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिफाइंग। ठीक है, माई हाई स्कूल इंग्लिश टीचर, यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, टीचर है, इंग्लिश का है और हाई स्कूल है और मेरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, इसके आगे क्या वो लगा दी गई, ये क्या बन गई, ये पूरी क्या हुई, क्लॉज हो गई, हु सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एक क्लॉज ये जोड़ दी गई है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, हमें ये टीचर के बारे में बताना है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। इसके बारे में आगे भी लिख सकते हैं, हु लिव्स इन दिल्ली। हम कई सारे क्लॉजेस क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जितने भी क्लॉजेस जोड़ेंगे वो क्या करेंगे, हु लगा के डैट लगा के जोड़ेंगे, तो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को जो भी क्या करेगा, पूरी क्लॉज इंडिकेट होगी तो वो क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो ये क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये सेंड जो वर्ब आ रहे हैं किसके लिए आ रहा है, टीचर के लिए। टीचर ने क्या किया, सेंड किया है, लेटर भेजा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सिचुएशनल। सिचुएशनल में क्या लगता है, कॉमा लगता है, और वो क्या होता है, वो पूरा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो पूरी सिचुएशन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ना कि नाउन को, ना कि सब्जेक्ट को। वो पूरी सिचुएशन जो भी होती है, एक तरीके की पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, उस पूरी सिचुएशन क्या करेगा, वो क्वालिफाई करेगा। देख लेते हैं, आई सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ए स्कूटी ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन, माई पॉजेसिव प्रोनाउन, डॉटर क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। ठीक है, इनका क्या है, अपॉस्ट्रोफी लेगा तो पोजीशन है, माई का पोजीशन किसके ऊपर है, डॉटर के ऊपर है। ठीक है, और का प्रीपोजिशन के पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए कॉमन लगा दिया विच। अब ये जो विच आ रहा है, विच मेड हर क्रेजी, विच एज ए सब्जेक्ट बताया, विच दैट हु एज ए सब्जेक्ट के तरीके काम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसको क्या हो गया, मेड क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। हर देखिए फिर आगे क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्रेजी क्या हो गया, नाउन हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा इसके नाउन के ऊपर क्या होता है, कब्जा होता है, जिसको पोजेशन बोलते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये एक क्लॉज ऐड कर दी, और ये क्या एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपका जो पूरा है, ये तो पूरी सिचुएशन के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लग गया कि उसका जो बर्थडे है, मेरी डॉटर का बर्थडे, मैंने इसके लिए स्कूटी खरीदी है, पूरी सिचुएशन ने क्या किया है, उसको क्या कर दिया, उसको क्रेजी कर दिया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया नॉन कॉमा, नॉन आइडेंटिफाइंग, और ये कॉमा लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। कई सारी हम क्या कर सकते हैं, कई सारी हम क्लॉजेस जोड़ देगा, तो 3 तरीके की हमको ये पढ़नी पड़ेगी। आगे देख लीजिए, वेन लगा हुआ है, तो वेन से लगा हुआ है जो भी क्लॉज है, किसके लिए आ रहा है, वेन किसके लिए आ रहा है, डे के लिए आ रहा है, ऑन द डे वेन यू ज्वाइन द बैंक, यू सब्जेक्ट ये वर्ब, वेन यू ज्वाइन द बैंक। तो ये आपकी जो क्लॉज आ रही है पूरी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वेन किसके लिए आ रहा है, डे, और डे क्या है, नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रीति सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो द सेम हो गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये क्या होगा, प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्या आपका हो गया कॉलेज, वेयर लगा हुआ। अब वेयर क्या होता है, वेयर तो जो भी क्लॉज जुड़ी होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो बहुत ज़्यादा इजी है, वेयर समीर वॉज स्टडी। अब समीर कहाँ पे पढ़ रहे हैं, समीर कहाँ पढ़ रहे हैं, वेयर मतलब कॉलेज, उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे प्रीति गई है पढ़ रहे हैं। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। और बहुत ज़्यादा इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी आपकी एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज को बहुत ज़्यादा हाइट दे दिया गया कि बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस क्या करना है, हमें नाउन को, एडजेक्टिव क्लॉज जब भी पढ़नी तो हमें नाउन देखना है, सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, बस इतना ट्वेल्व करना है। इसके बाद रिलेटिव, एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं वो सब क्या, उनसे रिलेटेड जितनी भी क्लॉज है वो सब क्या है, नाउन के लिए आएंगी, और जो भी नाउन के लिए आएगा वो एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके एडवर्ब क्लॉज है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर धन्यवाद।